श्री सुखदेव जी आगे सूर्य वंश की कथाओं को सुनाते हैं। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया। इक्ष्वाकु वंश में महाराज अज हुए, अज के महाराज रघु हुए, रघु के दशरथ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन महाराज अयोध्या के राजा हैं जिनका नाम है दशरथ। 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 3 रानियां हैं, पर घर में एक भी पुत्र नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज दशरथ के संतान नहीं थी, ये कहते हैं ना। पर याद रखना, महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे, ये सच्चाई है। पर यदि ये कहो कि महाराज दशरथ के संतान नहीं थी, तो महाराज दशरथ के संतान थी, एक कन्या थी जिसका नाम था शांता। शांता नाम की कन्या थी, जो महाराज दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था राजा रोमपाद। राजा रोमपाद के राज्य में सूखा पड़ गया और उन्हें किसी ने कहा कि तुम किसी की कन्या गोद ले लो, और जब कन्या गोद लोगे तब यहाँ पर बारिश होगी, तब फसलें होंगी। राजा रोमपाद गए दशरथ के घर में और कन्या को देख करके आंखों में अश्रु आ गए। दशरथ ने पूछा, तुम मेरे मित्र हो, कहो रोने का कारण क्या है? रोने का कारण क्या है? बोले कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। नहीं नहीं बताओ, अगर मेरे मित्र हो तो रोने का कारण बताओ। राजा रोमपाद कहने लगे, मैं इसलिए दुखी हो गया कि आपके घर में बेटी है, भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। महाराज दशरथ ने शांता को उठाया और दे दिया राजा रोमपाद को, और कहा, जीवन में कभी अब मुझे ये कन्या वापस मत देना। जैसे आपके पास रहेगी वैसे मेरे पास। मेरी कन्या है, मानो आपकी कन्या है। और कहा, ये कन्या ले जाओ। कन्या दे दी। यज्ञ किया राजा रोमपाद ने, और जब हल चलाया पृथ्वी पर तो बारिश हुई और कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई, तो शांता का विवाह श्रृंगी के साथ कर दिया।